राजेंद्रपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया बहुत ही सरल स्वभाव का व ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास में एक घोड़ा था। हरिया की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से न ही वो अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पा रहा था, न ही उस घोड़े की। ऐसे में उसने घोड़े को बेचने का फैसला किया। मेरी माली हालत इतनी खराब हो गई है कि न तो अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पा रहा हूँ और न ही इस बेचारे घोड़े की देखभाल कर पा रहा हूँ। अब इसे बेचना ही पड़ेगा। लेकिन इस घोड़े को कौन खरीदेगा? यह तो चलने की हालत में भी नहीं है। पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। कल इसे बाजार लेकर जाता हूँ। अगले दिन जब हरिया ने घोड़े को बाजार में ले जाकर बेचना चाहा, तब कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने की वजह से घोड़ा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हरिया अब बहुत परेशान हो गया कि इस घोड़े को कौन खरीदेगा। ऐसे में हरिया के पड़ोसियों ने उसकी मदद करने की सोची। राजेंद्रपुर के पास ही एक दूसरा गांव था, तीर्थपुर। उस गांव में एक व्यापारी रहते थे जिनको सब लालाजी कहते थे। लालाजी बहुत अमीर थे, उनकी कई दुकानें थीं। साथ ही लालाजी को घोड़ों का बहुत शौक था। लालाजी को किसी ने हरिया के घोड़े के बारे में बताया। लालाजी हरिया की माली हालत सुनकर बहुत दुखी हुए और उसकी मदद करने के बारे में सोचा। लालाजी ने सोचा कि घोड़े को वो खरीदकर हरिया की मदद भी कर लेंगे और उनका घोड़ा पालने का शौक भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन लालाजी हरिया के घर पहुंच गए। हरिया, सुना है तुम अपना घोड़ा बेचना चाहते हो? हाँ लाला जी, मेरी हालत बहुत खराब है। घोड़े को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा। तुमने इसकी कीमत क्या रखी है? लाला जी, जो भी आप सही समझें। वैसे मैं इसे 10 रुपए में बेचना चाहता था। मैं तुम्हें 15 रुपए देना चाहता हूँ, लेकिन अभी 10 रुपए देता हूँ। घोड़ा 3 दिन बाद लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ काम से 3 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। लाला जी, आप बहुत दयालु हैं। यह सौदा मुझे मंजूर है। 3 दिन बाद जब लालाजी हरिया के घर घोड़ा लेने पहुंचे तो वहां हरिया व उसका परिवार नहीं था। कई बार आवाज लगाने के बाद जब हरिया बाहर नहीं आया तो लालाजी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहां से हरिया का पड़ोसी गुजर रहा था। छगन, हरिया कहाँ है? लाला जी, वह तो सुबह ही परिवार समेत कहीं चला गया। यह बताकर हरिया का पड़ोसी छगन वहां से चला जाता है। लालाजी जल्दी से हरिया के अस्तबल की तरफ जाते हैं और जैसे ही अंदर घुसते हैं वहां उन्हें घोड़ा मरा हुआ दिखाई देता है। लालाजी को बहुत ही दुख होता है और उन्हें लगता है कि हरिया ने उन्हें धोखा दिया है। यह तो बहुत बुरा हुआ। हरिया ने मुझे धोखा दिया है। कुछ समय बीत जाने के बाद हरिया, जो गांव छोड़कर चला गया होता है, उसको बहुत अफसोस होता है। हरिया की पत्नी भी उसे कई बार लालाजी से धोखा करने की बात कहती रहती थी। एक दिन हरिया अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर लालाजी से मिलकर माफी मांगने का फैसला करता है। लालाजी अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से हरिया आता हुआ दिखाई देता है। हरिया जैसे ही लालाजी के पास पहुंचता है, वो लालाजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घोड़े की मौत के डर से गांव छोड़ दिया। आपके पैसे भी खर्च हो गए थे। लालाजी उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि हरिया, तुमने ये गलत किया। तुम गांव छोड़कर क्यों भाग गए थे? तब हरिया उन्हें बताता है कि लाला जी, आपने 3 दिन बाद घोड़ा ले जाने की बात कही थी। आपने जो पैसे दिए थे उससे मेरा परिवार भर पेट खाना खा पाया। साथ ही मैंने घोड़े की भी अच्छी देखभाल की। लेकिन जिस दिन आप आने वाले थे, उसी रात उस घोड़े की मृत्यु हो गई। मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने जो पैसे दिए थे वो भी खर्च हो गए थे। मुझे लगा मैं ना ही आपको घोड़ा दे पाया, ना ही अपने पैसे वापस करने की स्थिति में था। इसलिए डरकर मैं अपने परिवार को लेकर गांव से जाने की गलती कर बैठा। हरिया, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारे घोड़े ने मुझे फायदा पहुंचाया। हरिया आश्चर्यचकित रह गया। उसने लालाजी से डरते हुए पूछा कि मरा हुआ घोड़ा आपके किस काम का? तब लालाजी ने उसे पूरी कहानी बताई। मरे हुए घोड़े से आपको कैसे फायदा हुआ?
हरिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि घोड़ा मर गया था तब भी तुम मुझे यह बात बता सकते थे। जब मैं घोड़ा लेने तुम्हारे घर गया और तुम नहीं मिले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और फिर जब मैंने घोड़े को मरा हुआ देखा तो मुझे बहुत दुख भी हुआ। मैंने फिर एक योजना बनाई। मैंने गांव में एक लॉटरी निकाली। 1 रुपये की लॉटरी खरीदने पर प्रथम इनाम पर घोड़ा देने का वादा किया। आसपास के गांव वालों ने खूब लॉटरी खरीदी, जिससे मुझे 100 रुपये मिले। कुछ दिनों बाद जब लॉटरी का विजेता घोषित हुआ और वो घोड़ा लेने आया, तब मैंने उसे बताया कि इनाम के घोड़े की मौत हो गई है। अब आपको घोड़ा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपने 1 रुपये की लॉटरी ली थी, उसके बदले मैं आपको 10 रुपये दे सकता हूं, या फिर इसी राशि की कोई और चीज आप ले सकते हैं। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी 10 रुपये रख लिए। ऐसे में मैंने तुम्हें जो 10 दिए थे वो और उस व्यक्ति को 10 रुपये देने के बाद मुझे 80 रुपये का फायदा हुआ। मुस्कुराते हुए लाला जी ने 5 रुपए का नोट निकालकर हरिया को थमाया और कहा, ये हरिया, जीवन में समस्याएं सबके सामने आती हैं, लेकिन उनका हल निकालना और उनसे सीखना जरूरी है। याद रखना, ईमानदारी और चतुराई से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है।